बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स 8608 की कि उसका क्या प्रोसीजर है और उसके अंदर कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कोर्स की क्या जो है क्राइटेरिया है और कैसे आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। और स्पेशली के जो इस कोर्स के अंदर लेसन प्लान आपने बनाने हैं, लगभग 40 लेसन प्लान बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने हैं ये आपको सारी डिटेल में आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इस कोर्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। तो ये आपके मैनुअल पे भी मेंशन है कि ये तीन चीजें इसके अंदर मेन है, जिसके अंदर पहला जो है वो आपकी वर्कशॉप है जो 15 मार्क्स की है, ठीक है। और वर्कशॉप का ये एक क्राइटेरिया ये है कि अगर 95% आपकी या उससे अबव है तो 10 मार्क्स आपको देते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद 90 से अगर 40% है तो 9 मार्क्स, और इसके बाद अगर आप कम होते जाएंगे, यानी अगर आपके मार्क्स बिलो 80% आपकी बनती है वर्कशॉप की अटेंडेंस या प्रैक्टिकम की अटेंडेंस, तो फिर आपको कोई जो है इसमें फेल कर दिया जाएगा और आपको पूरा का पूरा जो है ये दोबारा करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। और इसकी जो दोबारा अगर आप करेंगे तो इसकी फीस भी तकरीबन जो है वो 3200 यानी 3200 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसके साथ साथ सीरियल नंबर 2 पे आप देख सकते हैं टू फाइनल लेसन और प्रैक्टिकम रिपोर्ट। ये जो आपने 40 दिन की जो एक वो होती है ट्रेनिंग, आपने इंटर्नशिप वो एक स्कूल में करनी होती है, उसकी आपने प्रैक्टिकम रिपोर्ट देनी होती है। उसके अंदर लेसन प्लान भी आपने देने हैं 40 पेजेस के, और साथ साथ आपके टू फाइनल लेसन होंगे जो आपने वहाँ पर डिलीवर करने हैं और आपके ट्यूटर आपको उसके हिसाब से नंबर लगाएंगे। और तीसरे नंबर पर पोर्टफोलियो है जो 25 मार्क्स का होता है, उसमें आपने अपनी लर्निंग आउटकम्स और जो जो आपने चीजें सीखी हैं वो आपने जमा करानी होती हैं। तो ये तीन चीजें हैं और इन्हीं के ये टोटल आपके पास 10 मार्क्स हैं और 50 पासिंग मार्क्स हैं। अब आती है मेन पॉइंट पे इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताना चाहा आपको, वो है लेसन प्लान कैसे बनाना है और लेसन प्लान कैसे 40 के 40 लिखने हैं आपने। स्टूडेंट्स, तो ये सैंपल है लेसन प्लान का, आपके मैनुअल पर भी मौजूद है। आपने जो 40 लेसन बनाने हैं उसके आपने हर जगह पे स्टार्ट में नेम ऑफ टीचर, जनरल सब्जेक्ट अपना, फिर ड्यूरेशन आपकी कितनी है, टॉपिक ऑफ द लेसन और क्लास कितनी है और क्लास के बच्चे कितने हैं और डेट, इस तरह की ये एक आपने हेडिंग बनानी है हर पेज पे। फिर उसके बाद आपने पहले अब उस लेसन के आपने जनरल ऑब्जेक्टिव बताने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो अमूमी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट और क्या चीज स्टेप्स चाहिए इन्वायरमेंट के, और क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की, तो ये इस टॉपिक का जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि मेंस वो एक किस्म के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को आपने पढ़ाने हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट होता क्या है बच्चों को बताएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं। इस तरह की जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएंगे वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और अगर जनरल क्वेश्चन है या जनरल बातें आप जो वो बच्चे सीख रहे हैं उससे, तो वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो आपने हर लेसन के ये पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और फिर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं जो पढ़ा रहे हैं। टीचिंग मेथड लिख देना है, किस टीचिंग मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, डिडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ा रहे हैं, या डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, या डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपका मेथड है आपने यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है। एवी एड्स के अंदर आपने जो चीजें यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज में लेसन प्लान में आपने क्या लिखना होता है कि बच्चों को उस टॉपिक्स के रिलेटेड पहले से क्या इल्म है, किन चीज़ों का पता है, तो वो जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपने लिख देनी है। और ये प्रीवियस नॉलेज इस तरह लिखना है कि बच्चों से आपने उसके बारे में सवाल करना है, ताकि बच्चों का जो सबक है उसकी तरफ ध्यान आ जाए, वो थोड़े से तैयार हो जाएं कि आज हम कुछ क्या सीख रहे हैं या कैसे सीख रहे हैं। उसके बाद आपने अपना टॉपिक अनाउंस कर देना है, बच्चों आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक इस तरह आ जाएगी। इसके बाद आपने अपना टॉपिक की स्टार्ट कर देनी है प्रेजेंटेशन। उसमें पहले 2 मिनट में आपने उसमें कह देना है कि मैंने पहले 2 मिनट में हम क्या करेंगे जी, बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे, तारुफ देंगे उस चीज के बारे में। फिर उसके बाद आपकी जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रेजेंटेशन में आपने बच्चों को पढ़ाना है, जो भी आपने समझाना है, जिस मेथड से भी करना है उसकी आपने मेथड की पूरी डिटेल लिख देनी है, मैं ये पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा
पढ़ाया या पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपने फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करनी है, उसमें आपने हल्का से एक छोटा सा क्वेश्चन देना है, यानी जो ऊपर पढ़ाया पहले हिस्से में उसका बीच में से एक सवाल कर लिया, फिर आगे दोबारा आपने वही प्रोसीजर अपना पढ़ाया, अगले सारे टॉपिक पढ़ाए, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक हेडिंग देनी है रिव्यू की। रिव्यू में आपने ये बताना है कि बच्चों से आप बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया सारा का सारा, ठीक है, और उसका जो तरीकेकार होगा वो आपने यहाँ पे बयान कर देना है। उसके बाद लास्ट है रिकैप्चुलेशन। उसमें आपने क्या करना है, बच्चों को रिवाइज करने के लिए बच्चों से ही सवाल करने हैं ताकि बच्चे ही वन बाय वन क्या करें, जवाब दें। तो आपने वो जो सवाल उस टॉपिक के रिलेटेड बनते होंगे जो बच्चों से आपने आखिर में करने हैं, वो यहाँ पे आप छोटे छोटे सवाल बना के लिख सकते हैं, और आखिर में आपने तफवीज़ कार यानी कि होमवर्क जो है वो बच्चों को दे देना है। तो इस तरह करके ये आपके लेसन प्लान की हेडिंग्स बन जाएंगी, और आपने 40 लेसन प्लान इन हेडिंग्स के ही अंडर आपने बनाने हैं। ये इनके अपनी दी हुई है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लेसन प्लान की सैंपल, तो उसी के मुताबिक आपने बनाना है। यहाँ पे ये उर्दू में भी दिया हुआ है। सबसे पहले जो है सबक का नाम, और नाम, अनवान, मजमून, ये जितनी चीजें लिखी हैं ये आपने सारी वही ऑब्जेक्टिव में अमूमी मकासद और खुसूसी मकासद जो आपने पीछे पढ़े वही चीज है। तदरीस मामलात इसमें आ जाएगा, विजुअल एड्स एवी एड्स जो आपको मटेरियल मेथड आ जाएगा, उसके अंदर प्रीवियस नॉलेज यानी साबका तजुर्बात का जायजा आ जाएगा। वही चीज़ है अगर आप उर्दू मीडियम को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपने इस तरीके से जो है आपने लिखना है, उर्दू में ये हेडिंग्स आपने सामने रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि लेसन प्लान आपने बनाने कहाँ पे हैं। तो लेसन प्लान की एक बुक मिलती है जिसको सबकी इशारा कहते हैं। सबकी इशारा की एक बुक किसी भी आप स्टेशनरी की शॉप पे जाकर या बुक डिपो से जाके वो ले सकते हैं कि बीएड की सबकी इशारे की हमें एक जो है किताबचा दे दें। वो भी ठीक है, आप उसके ऊपर सारी हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से ना लें तो आपके पास अगर प्रिंटर है तो ये एमएस के ऊपर एक फाइल मैंने बनाई हुई है। इसपे ये 40 लेसन प्लान के ये आगे कवर पेज भी है, ठीक है। इसमें आपका नाम और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर लेना है, सबमिटेड टू भी चेंज कर लेना है, ठीक है, बाकी सारा चीज़ है। तो यहाँ पे ये लेसन नंबर 1 इसकी जितनी डिस्क्रिप्शन होगी वो इधर आपने हैंड से लिख लेनी है। इसी तरह ये लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, ये ऑलरेडी सारा मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, सिर्फ आपने ये जो इनकी मवाद है यहाँ पर कंटेंट है वो लिखना है। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक या ये जो फाइल है अगर आप ये लेना चाहते हैं तो सिंपल आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, ठीक है। और अगर कोई आपको इशू आ रहा है इस कोर्स के रिलेटेड या किसी भी बीएड के या किसी भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।